अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान कच्चे आम की लौंजी की रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। ये बहुत ही टेस्टी सी लौंजी बनकर तैयार होती है। इसे आप आम का खट्टा मीठा अचार भी कह सकते हैं, आम की खट्टी मीठी चटनी भी कह सकते हैं। ये छोटे बड़े सभी को पसंद होती है और हर घर में बनती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने 3 आम लिए हैं, वज़न में ये 500 ग्राम यानी हाफ़ केजी हैं। बिल्कुल ताज़े आम हैं, एकदम टाइट है, सख्त कड़ा कड़ा सा आम है। ऐसा ही आम आप लोग भी लीजिएगा। इसको हम इस तरह से चाकू से छील लेंगे, चाहे तो पिलर की मदद से भी आप इसको छील सकते हैं। इस तरह से पिलर से भी आप छील सकते हैं इसको, जैसे आपका दिखता है उस तरह से आप छील लीजिएगा। हरा वाला पार्ट इसका हटा देना है। तो देखिए हमने तीनों आम छील लिया है। इसमें गुठली है, गुठली हमें नहीं लेना है। गुठली हमें लेना था लेकिन हमारे पास कटर नहीं है, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। अगर आपके पास कटर होगा तो आप गुठली के साथ भी ले सकते हैं। इस तरह से हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो तीनों आम को हमने काट लिया है, गुठली को निकाल दिया। अगर आपके पास कटर रहेगा तो आप गुठली वाला बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो सारा आम कटकर तैयार हो गया है। तो अब हमने पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें 2 बड़ा चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म हो गया है तो इसमें 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच सरसों, आधा छोटा चम्मच मेथी, आधा छोटा चम्मच कलौंजी यानी मंगरेला और 2 साबुत लाल मिर्च ले लिया है। मसालों को क्रैकल करेंगे 30 सेकंड तक। मसाले क्रैकल हो गए हैं तो अब इसमें हम आम को डाल देंगे। आम को 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हमें इन मसालों और तेल के साथ फ्राई कर लेना है। 3-4 मिनट हो गए हैं तो अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसको ढक देंगे। ढक कर 3-4 मिनट तक हम पकाएंगे। बीच में एक आध बार इसको और चला दीजिएगा जिससे ये लगने ना पाए। 3-4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे ढक्कन को खोल देंगे और इसको चला कर देख लेंगे। ये अच्छा सा गल गया है। इसको काट कर दिखा दें, देखिए कट जा रहा है ना। ये 80% तक गल चुका है, 20% तक ये गुड़ के साथ गलेगा। तो अब हम इसमें 3/4 कप पानी डाल दे रहे हैं। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। अब इसमें 200 ग्राम गुड़ है, आप चाहें तो 100 ग्राम गुड़ 100 ग्राम शक्कर भी डाल सकते हैं। इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था, इसको डाल दिया है, गलने में आसानी होगी। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, कलर इससे अच्छा आता है। अब इसको हम ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसको खोलेंगे। देखिए गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है, लेकिन ये अभी बहुत पतला है तो इसको हमें इसी फ्लेम पर थोड़ी देर तक पकाना है। और इसमें हम 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डाल दे रहे हैं, आधा छोटा चम्मच हम काला नमक डाल रहे हैं, आप चाहे रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं। इसको हम मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर इसको हम पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि आम हमारा गल चुका है। अब इसे हमें गाढ़ा करना है। ये तो देखिए रोटी से अगर आप खा लीजिए तो पेट भर जाता है। ये ऐसी रेसिपी है, सभी को पसंद आती है और हर घर में बनाई जाती है। देखिए ये गाढ़ा हो चुका है। हम आपको इसे दिखा दें गला है कि नहीं। देखिए फ़ौरन कट गया ना, अच्छी तरीके से गल गया है, गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब गैस की फ्लेम को हम बंद करेंगे और अपनी लौंजी को हम सर्व करेंगे। इसे खट्टी मीठी चटनी के नाम से भी जाना जाता है और आम तो सभी को पसंद आता है। आम से बनी हुई सारी चीज़ें सबको पसंद आती हैं और ये भी हर घर में बनने वाली ये डिश है, ये भी बहुत पसंद आता है। अब इसे सर्व करेंगे। जिस खाने के साथ इस लौंजी को रख दीजिए या खट्टी मीठी चटनी को रख दीजिए, उस खाने की कीमत वैल्यू उसकी बढ़ जाती है और सभी लोग खुश हो जाते हैं इसको देखकर। तो आप सभी लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये रेसिपी आप सब लोगों को कैसी लगी, रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आएगी।
इसे आप फ्रिज में 2-3 महीने रख कर खा सकते हैं और ऐसे 10-15 दिन तक तो ये ख़राब नहीं होगी। आप इसे चटनी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा पीस दीजिए और समोसा, घाटी, कचौरी सबके साथ आप इसको रख सकते हैं खाने के लिए। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।